प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं उसमें सबसे पहले शहबाज गिल ने फौज से मुतालिक बयान देने का एतराफ कर लिया। शहबाज गिल थाने में पीटीआई रहनुमाओं की रात रखते रह गए। कारकुन तो दूर, कोई रहनुमा भी खबरगिरी के लिए नहीं आया। दूसरी जानिब फोन बरामद करने के लिए पुलिस का छापा। शहबाज गिल के ड्राइवर की एहलिया को 10 माह की बच्ची से जुदा करके गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा बात करेंगे हकीकी आजादी कैसे ली जाती है, 13 अगस्त को बताऊंगा। इमरान खान ने ऐलान कर दिया। क्या इमरान खान लाहौर जलसे में लॉन्ग मार्च का ऐलान कर सकते हैं? इसके अलावा बात करेंगे विफाक पंजाब आमने सामने, पीटीआई लॉन्ग मार्च में मुलव्विस, पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू। नून लीगी रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए भी तैयारियां कर ली गई। हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे असद उमर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। आमिर साहब, जब हमारे साथ असद उमर साहब मौजूद होंगे तो उनसे भी सवाल करेंगे, क्योंकि अब इस वक्त ये एक चीज बड़ी सर उठाने लग गई है डिस्कशंस में कि एक तरफ शहबाज गिल जो हैं उन्होंने एक इतराफ किया है या एक तरह से जो बयान दिया है, उन्होंने कहा जी मैंने पार्टी पॉलिसी से हट के कोई बयान नहीं दिया। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ एंडोर्समेंट और अ कन्फेशन के जो बात उन्होंने कही है वो उस पर स्टैंड करते हैं या पार्टी पूरी उन्हीं लाइंस पे सोचती है। हमें पीटीआई उस तरह से उनके पीछे नजर नहीं आ रही। प्रेस टॉक्स हो रही है लेकिन उसके अलावा उन्होंने जो किया है उसकी तशरीह के ऊपर अदालतें ही फैसला करेंगी, मगर उनके अपनी पार्टी के अंदर जो है एक डिवीज़न नज़र आती है। कुछ लोग हैं जो उनकी बड़े छोटी एक तादाद है जो कि उनका दिफा कर रही है, मगर ज़्यादातर लोग उनसे हट गए हैं। वो नहीं असद साहब साथ हैं। जी जी, असद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी बात मैं आपको पता है यूर नाइटमेयर फॉर जर्नलिस्ट। आपसे बात निकलवाना नामुमकिन ही है जो है, तो मैं बड़ा इसलिए चाह रहा हूँ थोड़ी सी खुल के आपसे बात की जाए। मैं पीटीआई का ये जब आप निकाले गए तो बड़ी एकदम से विंड्स आपके फेवर में उसके बाद रही, आपका रूठे हुए लोग वापस आ गए और वो सारे जो आप पे महंगाई के और बाकी जो इल्ज़ामात थे वो लोग सडनली भूल गए। सिंपथी वोट नज़र आई और हाल ही में ख़ास तौर पे जो आपने बाई इलेक्शंस जीते, मगर एकदम सडनली लग रहा है कि हालात एकदम नामुवाफिक हो गए हैं। टाइड हैज़ चेंज्ड एंड विंड्स आर गोइंग अगेंस्ट यू। कैसे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये जो है ना एक बड़ी क्लासिक बैटल चल रही है, एक पुराने पाकिस्तान की और एक नए पाकिस्तान की। तो बंद कमरे के अंदर कानून की ताकत वो सब इस्तेमाल करने के लिए पुराना पाकिस्तान जो है वो बड़ा ताकतवर है। तो वो जिस वक्त काम बंद कमरों के अंदर हो रहा होता है तो लगता है कि बड़ी पीटीआई जो है कमजोर हो गई है, पता नहीं क्या बनेगा। जैसे ही आवाम के अंदर जाते हैं तो वहां पे आपको नया पाकिस्तान नजर आता है। ये उससे पहले भी, मैं जब इलेक्शन से एक दिन पहले मुझे याद है 5-6 जर्नलिस्ट थे उनके साथ था और सबका कहना यह था कि यार आप जो मर्जी कर लें, आपको कल जो 6 से 7 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन जहां पे अवाम में आई बात, चाहे वो जलसा हो, वो इलेक्शन हो, वहां पे तरीके इंसाफ आपको तगड़ी नजर आती है। और अभी भी यही सूरत हाल है कि अभी इमरान खान निकलेंगे, अभी देखना ना परसों आप शाम को जरा आप देखना कि कौम किधर खड़ी हुई है। मैं चले आप पूछें तो आप सवाल कम करती है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि मैं इमरान खान साहब का ये सुन रहा था स्टेटमेंट कि 14 अगस्त को वो हकीकी आज़ादी की बात करेंगे। तो हकीकी आज़ादी जो है ये लड़ाई करके लेनी है या तर्रा करके लेनी है? सर ये तो बहुत पूरी कौम जो है उसके लिए जद्दोजहद कर रही है और सारा पाकिस्तान देख रहा है कि जिस तरीके से कौम निकली है पिछले 4 महीने के अंदर। इमरान खान जाहिर है इसको लीड कर रहे हैं और कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, लेकिन कौम निकल रही है। हजारों की तादाद में लोग जो है 2-2 घंटे की कॉल के ऊपर निकलते हैं। और पंजाब के अंदर इलेक्शन की जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, वो भी बाकायदा पंजाब के अवाम ने छीना है इलेक्शन वापस। तो आप क्या तसादम के जरिए, जोर के जरिए ली जाएगी कि जिस तरह परवेज लाई नजर आता है, काफी सारे लोग तरला करते नजर आते हैं कि तरला करना है या लड़ाई करनी है? मेरा ये सवाल है। देखिए, करनी जद्दोजहद है, तरले से नहीं होना, लेकिन वो जद्दोजहद जो है वो तरीके इंसाफ की होती है कानून के अंदर। हम अदालतों के अंदर जाके लड़े हैं, वहां पे भी हमें जीत मिली है। कई केसेस के अंदर, बड़े केसेस के अंदर हमें जीत मिली है। और सबसे बड़ी जो जद्दोजहद है वो अवाम के अंदर है और वहां पे तो मुस्तकिल कामयाबियां मिल रही है।
तो ये जद्दोजहद जो है आइन और कानून के दरमियान रहेगी, लेकिन ये पाकिस्तान के अवाम अपने जोर पे लेंगे हकीकी आजादी को, वरना वो होगी भी नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं, आजादी भी नहीं होगी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से रोड्स पे निकला जाता है और आप कह रहे हैं तसादुम भी नहीं करेंगे, तो प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं ये, और फिर जब आप माजी में भी रोड्स पे निकले हैं तो फिर आपको लगता है कि उसके बाद थोड़ी सी दूसरी साइड सॉफ्ट हो जाती है और आपको सोल्यूशन मिलने शुरू हो जाते हैं? इज दिस व्हाट यू आर सेइंग इज अ स्ट्रेटजी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि देखें, एक पूरी कैंपेन, एक मूवमेंट चलाई गई, उस मूवमेंट की बुनियाद के ऊपर एक कौम के अंदर है एक आपको नजरियाती तौर पर तहरीक नजर आई, और जब अवाम को मौका मिला, वो भी हम गए, हम लड़े, पहले हमने डी नोटिफाई करवाया, लोटों को फारिग करवाया, फिर 63A की डिसीजन लिया, और उसके बाद जब इलेक्शन आया तो उसी अवामी तहरीक को मोबिलाइज किया वोट्स की शक्ल के अंदर, और पंजाब वापस किया बगैर खून खराबा, बगैर लड़ाई झगड़ा, बगैर कोई कानून तोड़े हुए, जमहूरियत के अंदर रहते हुए आपको तब्दीली करके दिखाई। मगर असद अभी हाल ही में वो आपका एक बहुत बड़ा जो फ्रंट था रेसिस्टेंस का, वो सोशल मीडिया भी था। अभी रिसेंटली ये खबरें चलना शुरू हुई कि इमरान खान गिरफ्तार हो जाएंगे, उसके बाद शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया। वो ज़ाहिर है आपके चीफ ऑफ इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ भी थे, फिर फेस ऑफ PTI थे, और वो गिरफ्तारियों के बाद वो एकदम से लगा कि सारे लोग डर गए हैं। वो अभी वो जो ट्रेंड चलते नज़र आते थे, या एकदम से खामोशी से छा गई है? अच्छा, मैं सच्ची बात है, मैं कुछ डे टू डे बेसिस के ऊपर मॉनिटर नहीं करता, तो मैं ये नहीं कमेंट कर सकता। मुझे जहां तक याद पड़ता है कि कल, क्योंकि वो हमारी सोशल मीडिया टीम जो है वो बताती है कि जी ये ट्रेंड जो है चल रहे हैं, कल से तो मुझे याद पड़ता है टॉप 3 ट्रेंड जो थे वो तीनों PTI के ट्रेंड थे। तो कल तक तो ऐसी मुझे कोई कमजोरी नहीं है। उसमें से एक शहबाज गिल को रिहा करो भी उन टॉप 3 ट्रेंड में नहीं, वो मुस्बत तो ट्रेंड बिल्कुल चल रहे हैं, मगर वो जो नेगेटिव ट्रेंड चलाए जाते थे, जो कि हम यहाँ पे जिनका मतलब जिक्र भी नहीं कर सकते, एकदम से वो जो आपके जब टॉप उस पर हाथ डाला जाता है और किसी की आवाज़ भी ना निकले, और शहबाज गिल पे बड़ी एक नॉमिनल सी आपके लीडरशिप की प्रेजेंस हो और कोई उसके हक में भी बयान ना दे रहा हो, तो एकदम जाहिर है जो मिडिल ऑर्डर होता है, लोअर ऑर्डर होता है, सबको पैगाम चला जाता है। एक मैं आपको शायद डे टू डे ना मॉनिटर करते हो, मगर मैं आपको बताता हूँ एक डर की और खौफ की फिजा है। नहीं, वो डर और खौफ की फिजा तो वो, अगर एक औरत जिसके 10 माह की बच्ची हो, उसको रात को 2 बजे उठाकर थाने में बंद कर दिया जाए और उसके बाद बेल भी डिनाई कर दी जाए और उसको अडियाला जेल भेज दिया जाए जुडिशियल रिमांड करके, वो क्यों? क्योंकि वो शहबाज गिल के असिस्टेंट की बीवी है। तो खौफ तो हिरास तो फैला रहे हैं, उसमें पूरी कोशिश, पूरा आइडिया यही है कि खौफ फैला दिया जाए सोसाइटी के अंदर। और वो पुरानी जो फैज ने कहा था कि निसार मैं तेरी गलियों के है वतन के जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, तो ख्वाहिश यही है कि कोई सर ना उठा के चले, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने वाली। और मैं नेगेटिव ट्रेंड्स का आपको बता दूं जिनका आप जिक्र भी नहीं कर सकते। कभी भी तरीके इंसाफ की सोशल मीडिया की टीम ने आज तक कभी वो ट्रेंड नहीं चलाए। वो लोग कौन चलाते हैं कौन नहीं चलाते वो मुझे नहीं पता। जो तरीके इंसाफ के ट्रेंड्स होते हैं वो हमेशा ट्रेंड जो है इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, अगर आप इसको कहना चाहते हैं नेगेटिव ट्रेंड, तो सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग ट्रेंड वो होता है। वरना वो जो ट्रेंड जिनकी आप बात करें ना कि जिनका जिक्र नहीं किया जा सकता, वो कभी भी हमारी सोशल मीडिया टीम नहीं चलाती। और जैसे मैंने कहा कि शहबाज गिल को रिहा करो वाज वन ऑफ द टॉप 3 ट्रेंड्स ऑफ यस्टरडे। नहीं, वो जो जिस तरह हैरी पॉटर में कहते हैं ना, वन हु कैन नॉट बी नेम्ड, तो मैं उन ट्रेंड्स की जिक्र कर रहा था। और वो जो 5-7 लोग पकड़े गए हैं और जिनकी कन्फेशनल स्टेटमेंट चल रही हैं और जो माफ़ी तलाफ़ी के लिए दरख्वास्तें कर रहे हैं, वो सारे PTI से ही उनका ताल्लुक है। सर वो PTI से उनका कितना ताल्लुक है कितना ताल्लुक नहीं है वो रहने देना। वो 18 साल के 19 साल के बच्चे को पकड़ के या फेंटा लगा के तो उससे जो मर्जी कहलवाना चाह सकते हैं, कह सकते हैं। मुझे ये बताएं कि कोई उनमें से जो बातें हैं, वो जो ट्रेंड्स हैं, कभी इमरान खान ने कहा, कभी मैंने कहा, कभी PTI ऑफिशियल से हुआ, तो वो छोड़ दें आप। अभी ये जो हुआ था जनरल सरफराज का हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ, उनकी शहादत हुई, साथ उनके और 5 साथी थे जिनकी शहादत हुई। उसके बाद जो मैन्युफैक्चर्ड सोशल मीडिया के ऊपर चलाया गया
एक लड़का जिसके 50 फॉलोअर नहीं थे, उसके लाखों फॉलोअर्स वाले लोगों ने उधर से झूठ, तूफान और जो शोहदा को, हकीकी तौर पे शोहदा के खानदान को जिन्होंने अजियत पहुंचाई, वो लोग थे जो मैन्युफैक्चर्ड एक ट्रेंड चला रहे थे। मैं वही तो बोल रहा हूं ना, तहरीके इंसाफ तो कभी भी वो ट्रेंड नहीं चलाती थी भाई, ना पहले चलाते थे ना आप चलाते हैं। 14 अगस्त को आपका एक की पाकिस्तान आज़ादी का 13 अगस्त को जो जलसा है, हमें पूरी उम्मीद है कि पुराने आपके जलसों की तरह ये भी बड़ा ही होगा। और वैसे ही 75वीं सालगिरह पाकिस्तान की और लोगों का बड़ा जोश जज्बा है। मगर आफ्टर दैट व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि पहले मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि पहले आपको निकाले जाने के बाद बड़ी जल्दी थी कि हफ्तों में या दिनों में आप कह रहे थे कि जनाब हम ये रिवर्स करेंगे। अभी कोई जल्दी नहीं नज़र आती। वो लगता है कि आप अपने लाहौर पेशावर में खुश हैं, वो इस्लामाबाद में खुश हैं। तो ये कैसे, ये स्टेटस को कब तक चलेगा और आपके यहाँ कितनी किसकी एक्सेप्टेंस नज़र आती है मुझे तो? अच्छा खैर, ये तो आपका तज्जिया है। लोग कहते हैं कि तहरीके इंसाफ जो है वो उसने मुल्क चलाया हुआ, स्टेबिलिटी नहीं होने देती। नहीं, व्हाट नेक्स्ट इसके बाद क्या है? अच्छा, नेक्स्ट वाला जो है ये तो खान साहब खुद ही अपना ऐलान करेंगे अपनी तकरीर के अंदर। जरूर वो आइंदा का लाएमल जो है उसको भी कवर करेंगे। लेकिन तहरीकें जो है ना, बड़ी तहरीकें, और ये जब पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी तो उसकी बड़ी तहरीकों में से एक जो शामिल होगी। ऐसी बड़ी तहरीकें कभी भी स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं जाती, उसमें एप एंड फ्लो होता है, उसमें उतार चढ़ाव आता है, उसके मुख्तलिफ फेजेस होते हैं। तो वो ऐसा ही होता है, वो बदलती हुई शक्ल के साथ होता है। लेकिन जो एक बुनियादी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वो इलेक्शन तो उसकी शक्ल है सिर्फ, लेकिन है क्या हकीकी तौर पे किस चीज की तहरीक चल रही है? कि ये जो 75 साल से पाकिस्तान में तमाशा है कि बंद कमरों के अंदर ताकतवर तबके और कई बार बैनुल अक़वामी ताकतों के साथ मिलके पाकिस्तान के फैसले करेंगे, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होना है, ये पाकिस्तान खत्म होने वाला है। और पाकिस्तान की कौम ने फैसला कर दिया है, फैसले करेंगे तो हम करेंगे, कोई और नहीं हम पे फैसले मुसल्लत करेगा। ये है तहरीक और ये इंशाल्लाह ताला कामयाब होगी। अच्छा असद साहब, बंद कमरों से और भी काफी खबरें सामने आ रही हैं। कुछ इस किस्म की भी बातें चल रही हैं कि अमेरिकी सफीर से कोई मुलाकातें हुई। कोई इस बारे में कुछ या तो उसको डिनाई करेंगे या इसमें कुछ ऐड करेंगे? ये खबरें ठीक हैं, गलत हैं, उड़ाई जा रही हैं? मेरे ख्याल में अगर पिछले सिर्फ 2 हफ्ते देख लेना तो जितना झूठ पिछले 2 हफ्ते के अंदर फैलाया गया है वो किसी भी आम माशरे के अंदर 1 साल में भी फैलाना मुश्किल होता है। तो ये जिस वक्त 17 जुलाई के रिजल्ट आए ना, और उसके बाद जो पंजाब इनके हाथ से गया है, तो वो डेस्परेशन नजर आती है, बौखलाहट नजर आती है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप 10 महीने की बच्ची की माँ को अपनी बच्ची से जुदा कर दें सिर्फ खौफ फैलाने के लिए, तो बौखलाहट आप सोचने की किस नहज तक पहुंची हुई है। असल खबर ये चल रही थी, टेलीफोन पे बात की कि उनकी वीडियो टॉक हुई। मुझे पता है खबर क्या है, किसी और ने मुझे अभी बताया था शाम को। उसका मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है उनकी एम्बेसडर के साथ मीटिंग हुई। ये भी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इमरान खान ने या तहरीक इंसाफ ने कभी भी ये नहीं कहा कि अमेरिका से सफारती ताल्लुकात तोड़ दो। तो जो हुकूमत से हुकूमत का रिश्ता होता है, जो रियासती ताल्लुकात होते हैं, वो मेंटेन होते हैं। हमने भी कभी नहीं एतराज किया कि फेडरल गवर्नमेंट क्यों मिल रही है। इसी तरीके से मुलाकात हुई थी, उसके साथ अलग कमरे में जाके इमरान खान से बात हो गई। और सर, मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज नहीं है, और मैं सेक्रेटरी जनरल पार्टी का, इतनी बड़ी चीज हो जाए मुझे ना पता हो, वो ताज्जुब की बात होगी। वैसे मेरे दिल को आप यकीन करें, बचपन में हमारा भी बड़ा इनकलाबी तहरीकों से ताल्लुक था, तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के कि ये 14 अगस्त के 1947 के बाद ये दूसरी दफ़ा एक इनकलाबी मूवमेंट चल रही है। मगर ये इतना बड़ा इनकलाब कि आपने ज़ाहिर है 13 पार्टियों के साथ भी आपकी लड़ाई चल रही है, फिर आपकी इंटरनेशनल वर्ल्ड इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी चल रही है, लोकल इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी चल रही है। ये इनकलाब बहुत बड़ा नहीं हो जाता? ये संभाल लेंगे सारा? सर देखिए, आप ठीक कह रहे हैं। मैं तो यही कह रहा था कि जब पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी ये बड़ी तहरीकों में से एक शामिल होगी और इंशाल्लाह ताला कामयाब भी होगी। और ये अगर एक सिर्फ सियासी पार्टी चला रही होती ना, और सिर्फ सियासी पार्टी के बराह रास्त वर्कर चला रहे होते, तो कभी भी इतनी बड़ी जिद्दोजहद हो नहीं सकती थी। यहाँ आमिर कौम साथ खड़ी हो गई है, वो कोई दिल में बात उतर गई है कौम को, मिडिल क्लास बड़ा हो चुका है, सोशल मीडिया ने अवेयरनेस फैला दी है, टीवी पे आमिर मतीन बैठ के लोगों को कॉन्शियसनेस देते हैं।
जो भी उसकी मोहरकात हैं, मिल के इमरान खान की शक्ल में एक लीडर नजर आ गया जो दिलेरी के साथ खड़ा हो गया, ये सारी चीजें मिलके एक बहुत बड़ा हिस्सा कौम का मोबिलाइज हो गया है। इसीलिए ये इन तमाम कुव्वतों को एक साथ कर दें और फिर भी उनसे मुकाबला नहीं किया जा सक रहा, इमरान खान और कौम जो दूसरी तरफ खड़ी होगी। मैं आपकी जात से मुझे ये टॉपिक थोड़ा सा तब्दील करते हुए, ये जो केपी में कौम है इसके मतलब थोड़ी सी फिक्रमंदी हो रही है। ये जो स्वात में ख़ास तौर पे डेवलपमेंट और वज़ीरिस्तान में जो टारगेटेड किलिंग हो रही है, क्योंकि वो सूबा आप लोग चला रहे हैं, तो ये बढ़ते बढ़ते अगर बढ़ गई तो ये इमरजेंसी नाफिज करने की ग्राउंड्स तो नहीं बन जाएंगी? देखिए, ये सिर्फ तशवीशनाक नहीं है, इंतहाई तशवीशनाक है। आज इसकी मीटिंग भी कॉल हुई थी, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भी आए हुए थे, उनकी काबीना के वज़रा भी थे, सीनियर पार्टी के लीडर्स जो केपी के हैं वो भी थे, और मैं और खान साहब भी थे, चेयरमैन साहब इमरान खान ने उसको चेयर किया, और बड़ी तफसील से ऊपर बात हुई है। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल इमर्ज हो रही है। मिलिटेंसी जो बिल्कुल खत्म हो गई थी वो दोबारा से तेजी से और अचानक से बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो वो जो हमारे और ये हो क्या रहा है, इसकी मोहरकात क्यों है? खामोशी है। कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जो है वो अवाम को एतमाद में नहीं ले रहे, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया जा रहा। क्यों हो गया ये अचानक से? क्या किया जा रहा है इसके लिए? इसका तदारुक कैसे करना है? वो बिल्कुल खामोशी, और ये इंतहाई तशवीशनाक और खतरनाक सूरत हाल। असद, मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हूँ इस पे, इसलिए कंफ्यूज्ड हूँ कि इस सारे अभी बैरिस्टर सैफ साहब को मैं मोहम्मद मालिक के शो में देख रहा था, वो कह रहे थे कि जनाब ये जो स्वात में हो रहा है टीटीपी का, इससे जो उसका नूर वली ग्रुप है, जो डोमिनेंट ग्रुप है, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये पता नहीं कौन लोग करा रहे हैं। और फिर एक तरफ आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद की गवर्नमेंट कर रही है, रियासत कर रही है। ये सैफ साहब जो हैं ये आपके चीफ मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं, और ये उन जिरगों का हिस्सा हैं जो कि टीटीपी के साथ मुलाकातें हो रही हैं। तो आप तो दोनों आप साथ में डिनाई भी कर रहे हैं, साथ में इसका हिस्सा भी हैं। नहीं, ये साहब साहब जो हैं उन जिरगों का हिस्सा जरूर हैं, लेकिन ये तो आपका एक मफरूजा है ना कि उस जिरगे की वजह से ये मिलिटेंसी बढ़ गई है। हम तो कह रहे हैं कि ये जो मिलिटेंसी जो बढ़ रही है, जिसको सब मानते हैं, क्या कोई अपनी मर्जी से तो नहीं फौज का कर्नल को जाके वहां पे बिठा देते ना? नहीं, आप क्या कह रहे हैं, ये टीटीपी इसके पीछे है कि नहीं है? जो सैफ साहब कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं जनाब टीटीपी है ही नहीं है। ये उनकी राय। अच्छा, वो भी जो आपने कहा, आपकी पार्टी, आपकी चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर है। मेरी पार्टी का है, तो मेरी पार्टी का होने से किसका मतलब है मैं उसकी हर बात मान जाऊंगा? मैं तो कह रहा हूं कि ये भी उनका तज्जिया है ना, और वो भी ये कह रहे हैं कि उसका एक ग्रुप नहीं है। मुझे तो नहीं पता, एक ग्रुप नहीं है, दो ग्रुप नहीं है, तालिबान है भी कि नहीं है, कोई और है। मैं कह रहा हूं कि मेरे मुल्क का चाहे कैसे भी पहुंच गया, कुर्सी पे पहुंच गया, एक वजीर आजम है, एक वफाकी हुकूमत है, एक इंतहाई खतरनाक डेवलपमेंट हो रही है। भाई आए, कौम को बताएं हो क्या रहा है। सैफ के साथ क्यों डील करें? चीफ मिनिस्टर केपी के साथ बैठे, साथ बैठ के कुछ स्ट्रेटजी बनाएं, तो कौम को बताएं कि हम आगे क्या करें। सैफ साहब जो हैं पिछले काफ़ी महीनों से जो जरगे हुए हैं उसका हिस्सा रहे हैं, मगर ये बड़ा मुझे कन्वीनियंट लगता है आपके लिए कि शहबाज गिल साहब को स्टेटमेंट देते हैं, आप कहते हैं उनका ज़ाती व्यू है, आपका जो केपी का एडवाइज़र है वो कहते हैं सैफ साहब का, ना आप उन लोगों को निकालते हैं ना उनकी स्टेटमेंट्स को आप ऑन करते हैं। ये बड़ा बड़ा मज़ार कन्वीनियंट जो तरीका है। अच्छा, तो ये आपके प्रोग्राम पे बैठ के अगर कोई और सवाल करता है आपकी चैनल का, तो आप हर सवाल को ऑन करते हैं? भाई हर एक का अपना दबाव होता है। मेरी पार्टी पॉलिसी स्टेटमेंट, सुन लेना मेरी बात, पार्टी पॉलिसी स्टेटमेंट एक और चीज होती है। क्या शहबाज गिल चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, प्रोविंशियल, तो भाई उनकी कोई ऑफिशियल पोजीशन एज सच नहीं है। वो चेयरमैन के चीफ ऑफ स्टाफ है, दफ्तर के वो काम संभालते हैं, वो उनका व्यू है। और बाय द वे मैं ये भी बता दूं, शहबाज गिल को जितना मैं जानता हूं, ऑन एयर तो छोड़ दें, मैंने कभी ऑफ एयर आज तक शहबाज गिल से कभी फौज के खिलाफ बात नहीं सुनी, कभी भी नहीं।
तो शहबाज गिल को मैं क्यों उसको कंडेम कर दूंगा? शहबाज गिल ही खराब आदमी है। इवन अगर वो कोई एक स्टेटमेंट देता है जिस स्टेटमेंट से मुझे नहीं इत्तेफाक होता या मेरे ख्याल में बेहतर वर्ड इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन असद साहब वो कहते हैं कि मैंने पार्टी पॉलिसी के हिसाब से ही स्टेटमेंट दी है। वो ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी राय का, अपनी इंडिविजुअल ख्याल का इजहार नहीं किया। ये किसको कहा? जो उन्होंने बयान दिया है, जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, बयान दिया है, नहीं दिया, बयान दिया है जी, नहीं दिया उन्होंने कोई इस किस्म का बयान। जब उनको हिरासत में उनसे बयान लिया गया है तो नहीं दिया, आप ये कह रहे हैं? मैं बोल रहा हूं कि आपको पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये बयान दिया, ठीक है ना? मैं ये तो बोल रहा हूं, मैं इस पुलिस वाले की, राना सनाउल्लाह की पुलिस पे मैं यकीन करूंगा। अच्छा, ये भी बताइए असद साहब कि जो पंजाब में सिचुएशन है, इसी से लिंक करके, जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि पार्टी में मुख्तलिफ किस्म की राय हो सकती है, लेकिन जो इस सिचुएशन में परवेज इलाही की राय वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और उन्होंने मशवरा दिया कि इस ओपिनियन से बिल्कुल अपने आप को डिस्टेंस कर लेना चाहिए। एक तो ये चीज। दूसरी ये बताइए कि पंजाब में गिरफ्तारियों की भी एक इंडिकेशन दी गई है कि राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ या कुछ गिरफ्तारियां की जाएंगी जिन लोगों ने जो 25 मई के वाकयात हुए और उसकी कॉन्टेक्स्ट में। तो अभी आपको लग रहा है कि इस किस्म की माहौल जो है ये मजीद इससे खराब हो जाएगा इस किस्म की चीजों से? ये जो 10 महीने की बच्ची की मां को पकड़ के अडियाला जेल में डाल दें, उससे माहौल अच्छा हो रहा है। देखें, माहौल के अच्छे या बुरे होने की बुनियाद के ऊपर ये फैसले नहीं होने चाहिए। फैसला मुझे नहीं पता, मुझे किसी का नाम नहीं पता कि किसका नाम है या नहीं है। ये असूली तौर पर बात जरूर हुई थी कि 25 मई को बुरी तरीके से कानून को पामाल किया गया। सारे पाकिस्तान ने दिखाया, आपके चैनल ने भी दिखाया होगा, उस सब ने देखे सीन के किस तरीके से अल्लामा इकबाल की बहू, 80 साल बहू के घर दीवारें फलांग के आधी रात को किस तरीके से पुलिस पे पहुंची हुई थी। यास्मीन राशिद की गाड़ी को किस तरीके से तोड़ा गया, लोगों को घसीटा गया, ब्रिज से नीचे फेंक के शहीद कर दिया वर्कर को, और वो तमाम सीन देख चुके हैं। तो जो कानून जिसने तोड़ा है, उस कानून जिसने तोड़ा है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें तो कोई बहस वाला बात नहीं है। और जिसके ऊपर भी इल्जाम लगेगा कानून तोड़ने का, उसको जवाब देने का बाकायदा मौका होना चाहिए। वो ये नहीं होना चाहिए कि बटे मार मार के गाड़ी तोड़ के उसको बंदे को उसमें से निकाला जाए, या आधी रात को जाके एक 10 महीने की बच्ची की माँ को उसके घर से उठा लिया जाए और जेल में डाल दिया जाए। ये सब नहीं होना चाहिए। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप ब्रिगेडियर साहब, बैरिस्टर साहब की दोबारा बात करूँगा कि या तो आप उनको उस ओहदे से, आपकी पार्टी से जो मुंसलिक है, फारिग कर दें, या फिर आपको ओन करना पड़ेगा जब वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, और ना सिर्फ स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो उन पार्लीज का हिस्सा हैं जिससे आप अभी नज़र आए कि आपको तो कोई इन्फॉर्म ही नहीं किया जा रहा, लूप में नहीं लिया जा रहा स्वाद के हवाले से। आमिर, आप 3 दफा ये बात कर चुके हैं, मैं तीसरी दफा रिपीट कर रहा हूं, जरा सा गौर से सुन लें। मैं ये कह रहा हूं कि आपने मुझे सिर्फ ये बताया कि बैरिस्टर साहब के ख्याल में एक पर्टिकुलर ग्रुप तालिबान का ही शामिल नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, मुझे ये क्या पता वो तालिबान है कि नहीं है। मैं तो कह रहा हूं मेरी हुकूमत मुझे आके बताए तो कि ये जो मिलिटेंसी बढ़ गई है, जो एक कर्नल को उठा लिया, एक डीएसपी को उठा के गोलियां मार दी, ये कौन कर रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसका सद्देबाद कैसे होगा? माजरत के साथ दोनों चीजों का कोई एक दूसरे से ताल्लुक ही नहीं है। मैं कब कह रहा हूं कि जो वहां पे पार्लेज हो रहे हैं, उस पार्लेज के अंदर कोई खुफिया काम हो गया है जिसकी वजह से मैं क्या ये इम्प्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं कि पार्लेज में वहां पे ये फैसला हुआ है कि आके तालिबान कब्जा कर लेंगे केपी के ऊपर। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं ना। चले, मैंने 3 दफा एक ही सवाल को दाएं बाएं से है उसकी माजरत, मगर थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हुए, आपने हमारे प्रोग्राम में लास्ट टाइम आपसे पूछा था कि सारा कुछ हिंज्ड है नवंबर के फैसले पे। मेरा ये ख्याल था कि काफ़ी सारी सियासत उसके इर्द गिर्द ही घूम रही है, और आपने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, किसको लगाएं ये, अब हम क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नहीं है, गवर्नमेंट हमारे पास नहीं है, हमारा इख्तियार नहीं है, लिहाजा हमें कोई एतराज़ नहीं कौन लगता है कौन नहीं है। अगर ये नवंबर वाला फैसला मौखर हो जाता है तो भी आप लोगों को कोई एतराज़ नहीं है? देखिए, जो भी कानून के अंदर इख्तियार जिसके पास कोई है तो वो उसके मुताबिक फैसला करेगा। उसके ऊपर कानून के मुताबिक तो फिर मौखर होने में कोई एतराज़ नहीं है। भाई मेरी एक राय, वो तो फैसला होगा तो फिर मैं बताऊंगा ना मेरी राय क्या है। अब मुझे क्या पता मौखर का क्या मतलब है? मौखर का मतलब है कि मजीद एक्सटेंशन की अगर वजीर आजम के पास इख्तियार है तो वो कानूनी तौर पे वैलिड होगा। मेरे ख्याल में हो सकता है वो अच्छा हो फैसला, मेरे ख्याल में खराब हो। जब फैसला होगा मैं अपनी राय भी बता दूंगा उसके ऊपर, लेकिन कानून के अंदर अगर वजीर आजम को इख्तियार है तो फिर ये इख्तियार है वजीर आजम के पास।
आप लोगों को कोई एतराज़ नहीं होगा? फिर मैं वही बोलूं, मैं आपको क्यों बताऊं भाई, जिस वक्त फैसला होगा, मैं मफरूजों के ऊपर अपनी राय नहीं देता। जैसे कुछ हो जाएगा तो मैं आपको अपनी राय भी दे दूंगा कि मेरे ख्याल में अच्छा फैसला, ये खराब फैसला। सर मैं ये रबिया कुछ पूछना चाह रही है, मगर मैं आपसे मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि आपकी बुनियादी सारी चीज़ों की एक्सपर्टीज़ है, मगर इकॉनमी क्योंकि आपका ख़ास सब्जेक्ट है, तो वक्फा तो नहीं रबिया आपने? नहीं सर, प्लीज़ तो मैं इकॉनमी के वाले से फोकस करना चाह रहा हूँ कि ये अच्छी खबर ये है कि डॉलर जो है वो नीचे आया है, रुपी जो है 50 से तकरीबन 20-30 रुपए नीचे आ गया है, और ये तासुर दिया जा रहा है कि वो एवरीथिंग इज़ नाउ हंकी डोरी, और करंट अकाउंट डेफिसिट भी जो है वो भी 17 से 8 बिलियन पे जा रहा है, ट्रेड बैलेंस भी थोड़ा सा कम हुआ है, इंपोर्ट्स कम हुई हैं, कि सब मामला ठीक हो गए हैं और अच्छा रुझान आते हैं। आप क्या कहते हैं? देखिए, हो ये रहा है, मुझे तो ये पता है कि फैक्ट ये है कि पिछले 3 हफ्ते से मुतवातिर पाकिस्तान की तारीख के नए अफराते ज़र के रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। पिछले हफ्ते जो है हमारा सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स यानी जरूरी अशिया का जो अफराते ज़र है वो 38.6% पे पहुंच गया। ये अफराते ज़र जो है ये 16% पे था जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, यानी उससे तकरीबन अब 2.5 गुना बढ़ चुका है। और वो 16% जब था तो ये सड़कों में निकले हुए थे पीडीएम की हुकूमत के महंगाई खत्म करने के लिए हुकूमत गिराना जरूरी है। और आपके बहुत सारे साथी जो हैं वो हफ्ते में 5 प्रोग्राम करते थे महंगाई के ऊपर, वो आजकल सन्नाटा है, खामोशी है। इसी तरीके से आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो नीचे जाती भी नजर आ रही हैं, उनकी ग्रोथ रेट स्लो होनी शुरू हो गई है। हमारे जो बुनियादी चीजें हैं उसके अंदर कमजोरी बढ़ती भी नजर आ रही है। तो जो आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट हुआ है उसकी वजह से रुपए में बेहतरी आई है, जो अच्छी बात है, तो और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा जो गैर यकीनी सूरत हाल थी कि आईएमएफ का एग्रीमेंट होगा या नहीं होगा, वो खत्म होने के बाद ये एक बेहतरी आई है। लेकिन जिसको रियल इकोनॉमी कहते हैं, यानी पैदावार कितनी हो रही है, महंगाई कितनी है, ठीक है, हमारी बरामदात कितनी हो रही है, उन सब के अंदर आशारिया में खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं क्विकली जो है ये रबिया वक्फे के लिए शायद जा रही है, एनर्जी क्योंकि इकोनॉमी का मेन फैक्टर हमेशा रहा है और है, तो उसमें आज की खबर ये चल रही थी कि एफआईए जो है मजीद देख रही है, ख़ास तौर पे 2-3 फैसले आप लोगों के कि जब $4 पे एलएनजी चली गई थी तो क्यों नहीं बल्क में ख़रीदी गई, प्लस जो है बहुत ज़्यादा फर्नेस ऑयल का जो इस्तेमाल हुआ और वो सही तरीके से वो ऑर्डर जो है वो फॉलो नहीं किया गया, बला 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 पूरे उसको देखा जा रहा है। तो क्या कहना है आपका? जो प्राइस के ऊपर किस प्राइस पे खरीदा, 6 वक्त पे टाइमिंग की जजमेंट नहीं की, एफआईए को देना तो मजा का फेज है, लेकिन जरूर इन्वेस्टिगेट करें। उसमें कोई अच्छी चीज अगर नजर आती है कि और बेहतर फैसले कैसे हो सकते हैं, जरूर हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन अगर उसके अंदर कोई गड़बड़ ढूंढ रहे हैं तो वो इनको मिलनी कुछ नहीं है। नहीं, वो काफ़ी सारी तो चीज़ें हमें भी उस ज़माने में बड़ा एतराज़ रहा कि पाइपलाइन डिले हो गई, फिर जो है ये काफ़ी सारा जो एनर्जी मिक्स था उसके अंदर जो है फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल, क्योंकि हवा में बातें तो नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें दुरुस्त भी हो सकती हैं। सर अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं प्रोड्यूसर साहब से क्यों ले लूँ कि वो मुझे ब्रेक पे जाने का कह रहे हैं, या आप जी ब्रेक लेनी पड़ेगी एक हमें, और फिर इसके बाद हम डिस्कशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। माजरत के साथ कतरा कलामी के लिए आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, टाइम थोड़ा सा रह गया हमारे पास, और आपने एक सवाल भी किया था असद उमर साहब से, लेकिन हमें ब्रेक लेना पड़ी। अच्छा, ये बताइए कि कुछ खबरें इस किस्म की चल रही हैं, अगेन गैर मुसद्दका इत्तलात हैं, लेकिन दे मेकिंग सेंस वैसे बाय द वे, कि कोई और इमरान खान ने भी कहा कि हमारी पार्टी को तोड़ा जा रहा है, तो कुछ नई पार्टियां बनने की खबरें सामने आ रही हैं। जी, ये कोई हमेशा से 75 साल की हम अपनी सालगिरह मना रहे हैं, और ये 75 साल की हिस्ट्री है कि पाकिस्तान में दूसरे तीसरे साल हर एक एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी बनती है। सो अभी बिल्कुल चहमगोइयाँ चल रही हैं, कुछ तो हल्की फुल्की अनाउंसमेंट भी हो रही हैं कि ये जो हाल ही में जनूबी पंजाब ग्रुप था, और जो कि यहाँ पे नेशनल असम्बली के अंदर 27 लोग तोड़े गए, फिर जो है 26-27 पंजाब असम्बली के अंदर तोड़े गए, और ये ग्रुप्स थे। बाई इलेक्शन में उनका हालांकि रिज़ल्ट नहीं आया,
मगर एक जो बलूचिस्तान में जिस तरह एक बाप पार्टी है, तो एक नेशनल लेवल पे भी एक बाप पार्टी की तख्लीक करने की खबरें आ रही हैं। वो उसका नाम जना लीग हो सकता है, उसका नाम अवामी तहरीक हो सकता है, वो किसी नाम से भी हो सकती है। उसमें एक बहुत बड़ा उसका जो मेजर एक हिस्सा है वो सराइकी इलाके के वही लोग हैं जो कि 2002 में भी 90% उनमें से पैट्रियट बने। 2008 में वो सारे के सारे पीपल्स पार्टी में चले गए। 2013 में एग्जैक्टली वही लोग नून लीग में चले गए। फिर वो 2018 में पीटीआई के, वो अगर देखेंगे तो बीच में से वो या उनके ख़ानदान के 90% वही लोग हैं। सो ये पाकिस्तान की सियासत इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द रही है। मगर इस दफ़ा ये बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा ये एक सवाल है कि अभी पहली दफ़ा हुआ है कि बाई इलेक्शन में उन लोगों को एक बहुत बुरी किस्म की शिकस्त हुई है। और इसी वजह से ये ग्रुप नया बनाया जा रहा है कि वो नून लीग में जम हो के उनको वोट नहीं मिला। और नून लीग भी इस बात पे बहुत ज़्यादा परेशान है और शायद उनको आइंदा अपने अंदर जम ना करे। और उन लोगों की बहरहाल वो पीछे से चाहिए, तो वो एक अटेम्प्ट हो रहा है। क्वेश्चन ये है कि ये भी बड़ा है कि आया इमरान खान की ये पॉपुलर वेव, वो जो मैं कह रहा था कि इतना बड़ा इनकलाब उन्होंने सर पे ले लिया है, अब देखना है कि इतना बड़ा इनकलाब का उसको नबर आजमाओ से हो जाते हैं, ये इनकलाब को छोटा कर पाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।